नमस्कार दोस्तों, हिंदी मंथन क्लासेज में आपका स्वागत है। 28 दिसंबर ग्राम सेवक द्वितीय पारी हिंदी से संबंधित क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से किस शब्द का संधि विच्छेद सही। एक तो ध्यान रखना, सही और सही नहीं में सबसे ज्यादा गलती होती है और आजकल से ऐसा ट्रेंड पेपर में चलने लगे है जो गलत नहीं करने चाहिए। देखो पहला ऑप्शन है, इसका मतलब ये हुआ, पहले पेपर में सवाल को ढंग से, प्रश्न को ढंग से पढ़िया करो और प्रश्न क्या कहना चाहता है उसको ढंग से समझो, उसके बाद उत्तर में जाओ। ये कह रहा है कि किस शब्द में संधि विच्छेद, इसका मतलब 3 सही और 1 गलत है। पहला ऑप्शन है देखो, अन्वेषण, अनुधन ऐषण, ये सवाल सही है, ध्यान रखना है, यण संधि से संबंधित है और ये सही है, ध्यान रखना है। और इसमें अणु जो है वो उपसर्ग भी है, ध्यान रखना है। आविष्कृत, ये विसर्ग संधि का उदाहरण है, सही है, ध्यान रखना है, कोई गलती नहीं है, ध्यान रखना। पित्रादि, गुरुअण, ये भी सही है, ध्यान रखना। गुरु धन ऋण होगा, ये उदाहरण भी आपका सही है, ध्यान रखना है। और पितृधन, ये शब्द गलत है, केवल इसकी जगह शब्द क्या होना चाहिए था, आदि होना चाहिए था, जबकि आदि की जगह क्या लिखा हुआ है, एदि लिखा हुआ है। जब ये शब्द गलत हो गया तो शब्द गलत हो गया तो ये पूरी लाइन ही गलत हो गई और ये लाइन गलत है, थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। ये तीनों सही है, ये गलत है। पहले सवाल के अंदर ध्यान रखना है, इसमें गलती आई है क्योंकि इस शब्द की जगह ये शब्द होना चाहिए था। और ये गुरु धन ऋण, ये अच्छा शब्द है लेकिन ये सही है, ध्यान रखना है। वैसे ये ध्यान रखना, वे यण संधि का उदाहरण है, आपको ये भी पता होना चाहिए। संधि वाले ध्यान रखना, उदाहरण देख लेना, आपको पता चल जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा विकल्प द्वंद्व समास का नहीं है। थोड़ा सा ये ध्यान रखना, इसमें इसका मतलब है कि सारे द्वंद्व समास में एक में नहीं है। जैसे भक्सा, भक्से, ये भक्स भक्से हैं, ध्यान रखना है। 25, ये 5 और 20, ये तो सही है, ध्यान रखना। उसी प्रकार कृष्ण अर्जुन, कृष्ण और अर्जुन, ये भी सही है। कंकर पत्थर आदि, यहाँ पर आदि से संबंधित है, ये भी सही है, ध्यान रखना, ये भी सही है। ये द्वंद्व समास है, ये द्वंद्व, थोड़ा बहुत, थोड़ा या बहुत, ध्यान रखना है। उचित या अनुचित, ये भी सही है। ये अंशुमाली बहुव्रीहि समास का उदाहरण है, तो यहाँ पर ये द्वंद्व समास नहीं है, तो द्वंद्व समास नहीं है, तो ऑप्शन में ये सही है। बाकी वाले तीनों ही द्वंद्व समास है। कौन सा शब्द युग्म अर्थ की दृष्टि से संगत नहीं है। ये शब्द युग्म में गलती हो जाती है, आपस में मिलान सही नहीं होता, ध्यान रखना। ये मंजरी का मतलब, ध्यान रखना, कोपल है। ये मंजीर का मतलब नूपुर है। ये शब्द शुद्धि में भी कई बार पूछते हैं, थोड़ा सा पता होना चाहिए। यष्टि, यष्टि का मतलब लाठी है, ये सही है। ये याष्टि है, ध्यान रखना, इसका मतलब मोती माला है, ये सही है। ये चरित्र है, ध्यान रखना, ये आपका आचरण है, ये सही है, ध्यान रखना। ये चरित्रा है, ये इमली का पेड़, ये सही है। ये निशामुख, ये नाखून, ये नहीं है, ध्यान रखना, ये गलत है। ये शाम के समय, ध्यान रखना, गोधूली बेला के समय होता है, यहाँ गलत पूछा है, इसका मतलब ये असंगत है। बाकी वाले तीनों सही है। उसके बाद में पर्यायवाची शब्दों के संबंध में असंगत युग्म चुनिए। जैसे मोती के पर्यायवाची आपको पता होना चाहिए, समुद्र के पर्यायवाची आपको पता होना चाहिए, नाव के पर्यायवाची आपको पता होना चाहिए, या बलराम के पर्यायवाची आपको पता होना चाहिए। आपको पता है कि अंबसार मोती का पर्यायवाची है, इंदुमणि भी है, परवाल भी है, ये तो सही है। सलीलेश, सलीला से बना है, ध्यान रखना है। सिर धी से मतलब धारण होता है। अरवण, ये अच्छे शब्द थे, ध्यान रखना, आपने ढंग से पढ़ाई की है तो ये शब्द आप क्लियर कर पाएंगे। तरणी, तरणी एक ई की मात्रा छोटी होती है, वह नाव है, ध्यान रखना। द्रोणी है, उडुप है, ये नाव के पर्यायवाची है। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए, पास, हस्त, ये सावित्री के बेटे से संबंधित हैं, जिसने कृत, कार्य के अंत से संबंधित हैं, ये सारे पर्यायवाची आपको पता होना चाहिए, यमराज के हैं। इसका मतलब ऑप्शन ये सही है, ध्यान रखना, क्योंकि ये असंगत पूछा, जबकि यहाँ पर बलराम, ये बलराम के पर्यायवाची नहीं है, ये तो यमराज के पर्यायवाची, यहाँ इसकी जगह ये होता तो सही होता। कौन सा वाक्यांश युग्म संगत, एक संगत और असंगत के ज्यादा सवाल आने लगे हैं, जो पहले कभी ने हुआ हो। ने आता है तो उत्तर ए से शुरू होता है, ध्यान रखना है। ने हुआ, इन अभूतपूर्व, ये सही है, ध्यान रखना। जो हृदय को पिघला दे, ये हृदय वापस आया, ये पिघला दे वापस आया, ध्यान रखना, ये सही है। कोई काम करने की इच्छा, ये चरिष्ण नहीं होता, यहाँ पर सही ऑप्शन होता है चिकीर्षा, थोड़ा सा आपको पता होना। आकाश में असंख्य तारों का पुंज, ये निहारिका, ये सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन ये गलत है, लेकिन पेपर की दृष्टि से ये सही है। कौन सा निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्द
ऐसे सवाल आते हैं तो तरीका बदल लो अपना। आजकल पेपर में तरीका बदलो, सवाल करने का तरीका ही अलग रखो, अपना अंदाज अलग होना चाहिए सवाल का। कैसे कि किस विकल्प में सभी शब्द ये अशुद्ध पूछ रहा है, तो आप ऐसा ऑप्शन बना ले कि इनमें से जो ऑप्शन है, जो ये 4 ऑप्शन है, उनमें से आप एक एक शुद्ध निकालते चाहिए। जब आप एक एक शुद्ध निकालते चले जाएंगे तो बाकी जो एक ऑप्शन होगा उसमें सारे ही ध्यान रखना अशुद्ध बच जाएंगे। कैसे? जैसे आपको पता है कि ये शब्द शुद्ध है तो इसका मतलब सारे अशुद्ध है नहीं, यानी एक ऑप्शन निकल गया, ध्यान रखना। उसी प्रकार जैसे आपने एक ऑप्शन यहाँ से निकाल लिया, ये शब्द शुद्ध है जैसे, उसी प्रकार एक शब्द आपने और यहाँ से निकाल लिया, जैसे ये शब्द मान लो शुद्ध है। आपको पता है ये शुद्ध है, ये शुद्ध है, ये शुद्ध है, जबकि पेपर वाला पूछ रहा है कि सभी अशुद्ध है। अब सभी वाला जो ऑप्शन रहेगा वो ये रह जाएगा, इसमें सभी अशुद्ध है। करने का तरीका होना चाहिए, थोड़ा सा ध्यान रखना है। बाकी ये द्रष्टव्य होता है, दंपति में ई की मात्रा बड़ी होती है, पृथक करनी नहीं, पृथक करनी होता है, ध्यान रखना। लेकिन सवाल करने का तरीका आपको ये होना चाहिए। किस विकल्प में सभी शब्द तत्सम है? अगर ये सभी तत्सम पूछ रहे हैं तो आप या तो इसमें से एक ऑप्शन ऐसा निकालो जिसमें एक आधा कोई शब्द देशज का हो, या कोई ऐसा निकालो कोई एक आधा शब्द क्या हो उसमें विदेशी हो, या कोई ऐसा शब्द निकालो जिसमें एक आधा शब्द क्या हो तद्भव हो। एक एक शब्द अगर आप ऐसे निकाल लोगे तो बाकी जो ऑप्शन बच जाएगा वो क्या बच जाएगा? तत्सम का। कैसे? जैसे आपको पता है एक ऑप्शन इसमें से ये 10 वाला निकल गया, क्योंकि आपको पता है कि इसका जो तत्सम होता वो ये होता है, तो ये जो है आपके वो निकल गया, ये तद्भव एक ऑप्शन निकल गया, ध्यान रखना। उसी प्रकार एक ऑप्शन आप ये निकाल लो, जैसे ये क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। अगर किसी मात्रा में वहानुस्वार लगा हुआ होता है तो वो शब्द कौन सा होता है? तद्भव होता है। तो आपको पता है इसमें से एक ऑप्शन ये निकल गया। उसी प्रकार एक ऑप्शन आपके ये निकल गया, ये तद्भव है। जब आपके एक ऑप्शन ये निकल गया, एक ये निकल गया, एक ये निकल गया, तो 3 ऑप्शन निकल गए। अब ऑप्शन कौन सा बचा? एक यही बचा है। तो स्पीत है, पूर्ण है, पास है, पुण्य है, यानी इसमें सारे जो ऑप्शन है वो क्या है? तत्सम है। किस विकल्प में विलोम युग्म अनुचित है? ये थोड़ा सा ध्यान रखना, सस्पेंस चल रहा है सवाल। कैसे? तामसिक सात्विक ये तो सही है, ध्यान रखना है। यौवन और वार्धक्य ये भी सही है, गलती थोड़ी सी यहाँ जाके हो रही है, लेकिन अगर ढंग से देखें तो यथार्थ का जो विलोम शब्द होता है, ध्यान रखना है, वो होता है यथार्थ का मतलब होता है वास्तविक, ध्यान रखना है। इसका मतलब है कि इसका जो विलोम शब्द होना चाहिए था वो होना चाहिए था कल्पित। परार्थ का जो विलोम शब्द होना चाहिए था वो होना चाहिए स्वार्थ। लेकिन यहाँ जाते हैं ये सही है, ये सही है, ध्यान रखना है। गलत हैं तो ये हैं, दोनों सस्पेंस में, थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। अर्थ की दृष्टि से असंगत मुहावरे का चयन कीजिए। एक घाट का पानी पीना, एकता, ये एकता ध्यान रखना है, ये तो सही है। कमान से तीर निकल जाना, ये अवसर चूक जाना, ये भी सही है, ध्यान रखना। कंधे से कंधा छिलना, अत्यधिक भीड़, जैसे आजकल ग्राम सेवक में ज़्यादातर देख लेना आपको यही है, कंधे से कंधा छिलना, ये सही है, ये भी सही है, ध्यान रखना। ये कमान से अगर आपने तैयारी नहीं की है तो ये अवसर चूक जाएंगे, ध्यान रखना। एक घाट का ऊंचे नीचे, ये गलत है, ध्यान रखना है, ये गलत ऑप्शन है। आपने पेपर वाले ने यही पूछा है तो ये गलत हो गया। एक नागिन और पंख लगाने, एक तो ध्यान रखना आप नाग हो और ऊपर से और पंख लगा रहे हो, तो ध्यान रखना है एक दोस्त तो आपके साथ था लेकिन उसके साथ आपने और पंख लगा लिया, दूसरा भी जुड़ गया, तो इसका मतलब ये ऑप्शन इसमें सही है। तो जय हिंद, जय भारत।